Hello everyone, welcome back to my channel and this is Asfa Maskeen. So I started the topic of multiplicative inverse of a non-singular matrix. Students, previous जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो था हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास ज़ीरो आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो। आज हम स्टार्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आज हम स्टार्ट लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। The inverse of A the inverse of A is denoted by A inverse, यानी कि जब मैट्रिक्स होगी हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स लेंगे तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? ए इन्वर्स। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स से, अगर बी मैट्रिक्स या सी कोई मैट्रिक्स है तो इन्वर्स से डिनोट करेंगे। A into A inverse equal to A inverse of A equal to identity matrix. Okay, student. Inverse of a matrix is possible only if matrix is non-singular. हम मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेंगे, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो वो पॉसिबल होगी जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगी तभी हम इन्वर्स ले सकेंगे। ओके स्टूडेंट, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ही हम इन्वर्स लेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, यानी कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स से हम स्टार्ट ले लेते हैं। लेट एम इक्वल टू, एक जनरल मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। एडजॉइंट लेने के लिए, इसके लिए इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स क्या फाइंड करेंगे? इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम। हमारे पास एम मैट्रिक्स है, हम इन्वर्स लेंगे पहले। इन्वर्स लेंगे, ठीक है। इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट, एंड इन्वर्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे पहले हम इस मैट्रिक्स का, एम मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट से ही हमें पता चलेगा ना कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ओके स्टूडेंट, इन्वर्स पॉसिबल for non-singular matrix. Non-singular matrix. Non-singular matrix. अब हम ये एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एम, स्टार्ट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एम equal to determinant A, B, C and D.
इक्वल टू AD माइनस BC। अब ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये ले लिया डिटर्मिनेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है। ये एडजॉइंट फाइंड करके भी मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। एडजॉइंट ऑफ M इक्वल टू डायगनल के को इंटरचेंज कर देंगे और जो दूसरे इंटर्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे। DA माइनस B एंड द लास्ट वन इज माइनस C। फार्मूला हम लोग इन्वर्स का लिख लेते हैं, M इन्वर्स which is equal to adjoint of M equal to divided by M determinant। चलिए अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इन्वर्स कैसे लेते हैं। A मैट्रिक्स 2 1 -1 -3। A डिटर्मिनेंट। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 2 1 -3 -1 एंड -3 डिटर्मिनेंट इक्वल टू -6 माइनस, डिटर्मिनेंट के लिए हमारा जो साइन होता है वो माइनस का साइन होता है, इंटू -1 इक्वल टू -5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5। यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो ज़ीरो के इक्वल हमारा आंसर नहीं आया। अगर ज़ीरो के इक्वल हमारा आंसर आ जाए तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ गया, -5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ A हमने फाइंड नहीं किया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं। एडजॉइंट स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगनल के जो है वो डायगनल को इंटरचेंज कर देते हैं और अदर इंटरेस्ट की साइन चेंज करते हैं। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए -3 -1 1 2, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए divided by A determinant is -5, which is equal to -1/5, and the matrices of adjoint of A -3 -1 1 and 2। अब जो -1/5 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3/5 3/5 1/5 -1/5 -2/5। अब स्टूडेंट हमारे पास A ऑफ A इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको देखते हैं क्या हमारी मैट्रिसेस A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। हमने क्या किया है, A और A इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करना बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, वो आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया है हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई है वो क्या आ गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
A of A inverse which is equal to identity matrix। हमारे पास क्या आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने इन्वर्स फाइंड किया है, इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमने इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज हमने जो लेक्चर पढ़ा है उसमें क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें फिर हमने आगे पढ़ा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी भी आपको बता दिया है। फिर ए इन्वर्स फाइंड करने का तरीका बताया है। फिर ए इन्वर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, यकीन है कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।